चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दीवा चास जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियाँ बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जैमने बैठ गई। पहले ही जैसे गिलास उसने मुंह में डाला तो बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ निकला और तीसरे गिलास को तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बगूचा खोला, तीनों बार थोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्लू की गांठ बांध लियो। बेटी ने यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यह आशीर्वाद दी कि सातों भाइयों की बहन सदा सुखी रहो, सीली हो, सबीली हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मांगसिर की चौथाई और चौथ माता बोली, करवा ले भैया की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले, घनी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुमने ने मेरा सुहाग उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पी की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुम्हें सुहाग देगी। इसी तरह पी की चौथ माता आकर चली गईं, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गईं, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गईं कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो, वह तुम्हें सुहाग देंगी। पीछे असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहागन कर देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भैया की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले, घनी भूखारी, करवा ले, व्रत भंग करने वाली, करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि
छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गईं और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर छींटती गईं। बोली कि बहुत छींटती गईं। उंगली का छींटा दिया देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई हैं। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकार भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। बोलो करवा चौथ मैया की जय।